हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे भमितवा और डिट्टो रानी के बारे में। कल जो भी हुआ आप लोगों ने देखा, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे कि भाई इनकी ओर भी ध्यान केंद्रित करें। तो ध्यान मेरा चला गया था वहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा आराम से बनाएंगे यार रिएक्शन। इनको यही चाहिए है, रिएक्शन ही चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन बने, इनकी चर्चाएं हों, ताकि ये और उस पर प्रतिक्रिया अपनी रख सकें और फिर इनका थोड़ा सा बोलबाला हो जाए, व्यूज़ जो डाउन है वो सही हो जाएं। दूसरा, अभी घर में फंक्शन है, अभी लप्पू के इवेंट में खर्चा हो गया, उसके बाद इनके अभी सगाई रखी हुई है, शादी रखी हुई है, भाई की गोद भराई रखी हुई है, बहुत सारे गिफ्ट्स लगेंगे, बहुत सारा अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। इनकी जो दीदी जी हैं टंडना जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 लाख की शॉपिंग की है। तो ये सब कवर भी तो करना होगा वाईटी से ही ना। तो वाईटी से कवर करने का सबसे नायाब तरीका, सबसे आसान तरीका है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी करो और अपनी जो भी मंशाएं हैं उनको पूरा कर लो। जब जब कोई भी व्यक्ति जो है लप्पू से मिलकर आता है तो वो यही शिक्षा ग्रहण करके आता है कि जा बेटा कर ले कंट्रोवर्सी। आशीर्वाद लेने जाते हैं सारे के सारे लप्पू के पास, तो वो आशीर्वाद ये लेकर आ गए हैं और कंट्रोवर्सी इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है। तो पहले मैं यहाँ बात करूंगी लप्पू के ब्लॉग की, जिसमें उन्होंने इनको लेकर सफाईनामा दिया है, और साथ ही साथ फिर हम थोड़ा सा हॉलूलुलू वाली दीदी के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो बनी फिर रही हैं। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिटेल में। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और जैसा कि मैंने कहा था कि हाइप सारे होल्ड करना, तो कल है सैटरडे, तो कल मैं एक वीडियो डालूंगी, कोई सा भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, वो किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, लप्पू लप्पी या कोई भी, मैं बोल दूंगी बस। तो मैं वहाँ पर कम्युनिटी डाल दूंगी या फिर मैं पिंड कमेंट में बता दूंगी। तो जो आप लोगों ने मेरे लिए हाइप होल्ड करके रखे हैं तो वो सारे के सारे वहाँ दे देना। और अगर बाई चांस आप लोगों ने अपने हाइप ऑलरेडी कहीं दे दिए हैं तो आपके घर में अगर कोई दूसरा मोबाइल हो तो उससे दे देना, बट इस बार दे ज़रूर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पहले हम बात करते हैं लपुआ के बारे में, क्योंकि लपुआ और लप्पी बार बार ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ था, मतलब डिट्टो और भमित हमसे नाराज़ नहीं थे, हम क्यों उन्हें मना रहे थे, ब्ला ब्ला चीज़ें ये लोग बोल रहे थे। तो कल लप्पू पूरा एक डेडिकेटेड व्लॉग लेकर आया, जहां उसने ये क्लियर किया कि जो डिट्टो और भमित है, अगर उनका मुंह बना हुआ है तो उसका हमेशा जो रीज़न है ना, वो हम लोग नहीं हो सकते हैं। उसका जो मेन रीज़न था वो उनका अपना पारिवारिक मैटर था, जिसकी वजह से उनका फेस बना हुआ था, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है, ब्ला ब्ला। और साथ ही साथ जो लप्पू को बोला जा रहा था कि आप होटल में क्यों नहीं गए, आप उनके घर क्यों गए, आप इतने सारे लोगों को लेकर वहां चले गए, तो उस पर भी लप्पू ने सफाई दी। तो लप्पू का कहना यहाँ ये था कि भाई वो दिल्ली में रहते हैं, मतलब गाजियाबाद में रहते हैं, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ से पास में ही हमारा जो इवेंट का वेन्यू था वो वहाँ था, इसलिए हम उनके घर गए। प्लस वो हमारे घर जैसे हैं, हमारे परिवार जैसे हैं, और जब कोई अपना व्यक्ति वहाँ रह रहा हो और हम जाकर होटल में ठहर जाते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो बुरा मानता है कि हमारे होते हुए आप वहाँ क्यों चले गए। फिर लप्पू ने एक चीज़ और बोली कि जो हमारे एडिटर जितने हैं उतने ही एडिटर डिट्टो और भमित के भी हैं, तो वो जब हमारे घर आते हैं तो भी उतने लोगों को लेकर ही आते हैं, वही एडिटर वो लेकर आते हैं, और उतने ही एडिटर मैं उनके घर लेकर गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग बोल रहे हो, ब्ला ब्ला। लेकिन बात यहाँ ये है लप्पू भैया कि, क्योंकि लप्पू भैया ने अच्छे से बात की है तो हम भी अच्छे से बात करेंगे, तो बात यहाँ ये है लप्पू भैया कि ये जो सवाल उठे थे वो इसलिए उठे थे क्योंकि डिट्टो रानी का बिहेवियर वैसा था। जब आप उनके घर गए तो वो गिनती गिन रही थी कि कितने लोग आए हैं, और आप भी सफाइयाँ दे रहे थे कि इतने लोगों को हम लेकर आ गए हैं, तो ये जो है इस डर में है कि कैसे सबको मैनेज करेगी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ दिखी आपके व्लॉग्स में, इसीलिए लोगों ने बोला। फिर जो आपने बात कही कि जितने एडिटर वो लेकर आते हैं, जितने उनके हैं उतने ही हमारे हैं, उतने ही हम लेकर गए, और फिर हमारे एडिटर कहीं और ठहरे थे, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि डिट्टो रानी ने आपसे मुंह पर बोल दिया हो कि आप कहीं और इंतजाम कीजिए, क्योंकि हमारी टंडना दीदी भी आ रही हैं। जो व्यक्ति आपसे ये कह सकता है कि तुम अपने पति का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हो, और ये जो रोज पेटल्स तुमने पंखे के ऊपर डाली हुई हैं, ये जो कमरे में फैलेंगी, इस पर झाड़ू लगा देना, साफ कर देना, जो व्यक्ति ये बोल सकता है, तो क्या वो व्यक्ति अपने मुंह से ये नहीं कह सकता है कि एडिटर का इंतजाम तुम करो लप्पू? और अगर वो व्यक्ति इतना मतलब आपसे प्रेम रखता था, इतना मतलब वो खुश था आपके आने से, तो वो इतना गंदा फेस बनाकर और लोगों को गिन नहीं रहा होता। ये बैड मैनर्स में आता है, और यही सब चीज़ें कैमरे पर कैप्चर हुई जिसका जिक्र किया गया। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो चीज़ें चलती हैं समझ में आती हैं। और वहाँ डिट्टो रानी ने आपको लुक्खा भी बोला। अब आप बोल दोगे कि वो मजाक में था, ठीक है, बट इन्होंने आपकी मम्मी से ये भी बोला कि आपका बेटा हम लोगों को कुछ करने ही नहीं देता है, आए दिन तो इवेंट करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो आपके इवेंट से भी त्रस्त हो चुकी है।
जो चीज़ काफ़ी कुछ कैप्चर हुई है और इसी का जिक्र जो है हर जगह हो रहा था। अब हम बात करते हैं पहले, क्योंकि टंडना जी का वीडियो आया था, टंडना जी का पहले एक व्लॉग आया था जहां उन्होंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को बोलने की कोशिश की और हंसी आ रही थी मतलब उनके व्लॉग में, क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रही थी ढंग से और जाहिर नहीं अपनी चीज़ों को कर पा रही थी। लेकिन हाँ, वो ले देकर ये बोल रही थी उस व्लॉग में। पहले तो उन्होंने यही बताया था कि हमने 1 लाख की करीबन शॉपिंग कर ली है, ऐसा है वैसा है, हम ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं, आप देखते जाओगे हमारे ब्लॉग्स में। और फिर ये लिटरली जो है रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर चढ़ बैठी कि वो ये करते हैं, हमारे बारे में ये बात करते हैं, हमारे बारे में ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं। तो मैडम, बात तो मोदी जी की भी होती है, मोदी जी तक की होती है। आप किस खेत की मूली हो? मोदी जी को लेकर क्या क्या नहीं बोला जाता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक। अब लोग जैसे बोलते हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाले अगर रिएक्शन बनाते हैं और हमसे ही कमाते हैं तो हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलें, तो इसका मतलब अगर मोदी जी की सब जगह बात हो रही है और कोई कोई मोदी जी की बुराई कर रहा है, बोल रहा है कि उनके ये काम अच्छे नहीं है, वो काम अच्छे नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ गलत हुआ, वहाँ गलत हुआ, तो उनके अकॉर्डिंगली मतलब इन लोगों के अकॉर्डिंगली कि अगर आप मोदी जी की बात कर रहे हो और क्योंकि आप इस पर बात करोगे तो आपको पैसा आएगा, तो आपको मोदी जी की गलतियों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेनी चाहिए, है ना। और ये केवल एक बीजेपी की वजह से नहीं बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर कांग्रेस भी होती तो सेम चीज़ होती, क्योंकि जब दूसरी सरकार थी तब भी बुराइयां इस तरीके से होती थी। लेकिन आजकल जो चल रहा है ना कि सरकारी चैनल हो चुके हैं न्यूज़ चैनल्स, तो उधर पर केवल तारीफ होती है, बुराइयां कुछ भी नहीं होती हैं, वाइट वॉश करने की कोशिश की जाती है। तो शायद हमारे जो व्लॉगर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही सीख ले रहे हैं इन चीज़ों से और उनको लगता है कि भाई इनकी भी तारीफ हो, है ना, हम लोग भी इनके ही बस गुणगान गाते रहें, इनकी बुराई ना करें। तो भाई ऐसा नहीं चलता है, कहीं किसी को कोई चीज़ बुरी लगेगी तो वो बोली जाएगी। अब इनको क्या मेन प्रॉब्लम हुई है, जो पारिवारिक मैटर जो कि लप्पू ने बोला है वो ये हुआ है कि इनके घर में अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं जब से इन्होंने वो रोका सेरेमनी का व्लॉग शेयर किया है। अब जब इन्होंने रोका सेरेमनी का व्लॉग और जो शॉर्ट्स जितनी भी रील्स वगैरह पोस्ट की थी, तो उसके नीचे इनको भर भर के हेट मिल रहा था, इनकी बहुत ज़्यादा थू हो रही थी और जो इनका झूठ था वो उजागर हो गया। अब जब ये झूठ उजागर हो गया तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से इन्होंने वीडियोस कर दिए प्राइवेट। अब जब से इन्होंने वीडियोस प्राइवेट किए हैं तो इनको अंदर से खुन्नस है और शायद उधर पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हुई हों जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो इंसान का मूड खराब हो जाता है और वही मूड इनका उस फंक्शन में खराब दिखा था, ये जो मतलब अजीब सा फेस बनाकर घूम रही थी और इसलिए लप्पी भौजी जो है इनको मनाने की कोशिश कर रही थी। तो वही कोई ग्रजेस हैं जो इनके काफ़ी ज़्यादा होल्ड हुए। तो पहले जो है टंडना जी का ब्लॉग आया और फिर जो है भमितवा और डिट्टो जी का ब्लॉग आया, जहां इन्होंने बहुत ही गंदी तरीके से लैंग्वेज में बहुत ही गंदी तरीके से बात की है कि हम जूता मारेंगे, चप्पल मारेंगे, पनही पनही मीन्स जो आप अपने पैरों में पहनते हो, जूता चप्पल कुछ भी हो सकता है, पनही मारेंगे, गोबर लगाएंगे, जहां मिलोगे ये करेंगे वो करेंगे, अपना एड्रेस बताओ हम वहां आ जाएंगे, फलाना ढिमाका, जो बहुत ही वल्गर लगा। ऐसा लगा कि डेस्परेट हो रखे हैं कि भाई हमारे ऊपर रिएक्शन बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स मतलब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऊपर रिएक्ट करो जिससे कि हमारे व्यूज़ बूस्ट हो जाएं। जो इन्होंने कहा कि हम कभी भी व्यूज़ के लिए नहीं रोते, हमारे कम आएंगे तो सही, ज़्यादा आएंगे तो सही, ऐसा वैसा। तो आप लोग लिटरली व्यूज़ के लिए रोते नहीं हो, आप लोग सीधे व्यूज़ अप करने का काम कर लेते हो। तो आप रो नहीं रहे हो, आप ये कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये निंजा टेक्निक है। जब आपके पास निंजा टेक्निक है तो आपको रोने की ज़रूरत है ही नहीं, और आपके पास गुरुजी भी हैं, तो गुरुजी ने आपको बहुत अच्छी शिक्षा वगैरह दे दी है, तो ये आप कर रहे हो। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज थी, जो भद्दापना आपने किया है, वो बहुत ही घटिया लगा। और आप जो आईना है वो खुद अपने कॉमेंट सेक्शन में देखिए, तभी आपने कॉमेंट सारे जो है होल्ड कर रखे हैं। आप सारे कमेंट डिलीट करते हो जो आपको आते हैं, आपकी असलियत बता रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, है ना। इतने सारे व्यूज़ पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं कि कितने सारे आपके व्यूज़ हैं और कितने सारे कमेंट्स हैं। देखो, हेट कमेंट्स, गंदे कमेंट्स हर कोई डिलीट करता है। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग नहीं करते हैं या रिएक्शन वाले नहीं करते हैं, लेकिन एक अनुपात होता है ना। शायद आपको हेट इतना ज़्यादा आ रहा है कि वहाँ पर चुनिंदा कमेंट्स हैं, इतने सारे व्यूज़ पर 50-60 कमेंट्स का मतलब आप समझ सकते हो कि भारी मात्रा में इनको गलत बोला जा रहा है, भारी मात्रा में इनको हेट मिल रहा है और वो हेट इनसे मतलब हजम नहीं हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि हम अपने घर की एक ईंट से ईंट बेच देंगे लेकिन सबको घर से निकालेंगे। तो भाई निकालिए ना, निकालिए। इनकी कम्युनिटी आई है। सुनिए, जो भी चैनल सोशल मीडिया पर मेरी फैमिली के बारे में झूठा रिएक्शन देगा, अपनी वीडियो में वो पुलिस केस के लिए तैयार रहे। मुझे कसम है अपनी माँ की, मुझे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, चाहे मुझे अपने घर का एक एक ईंट बेचना पड़ जाए, मैं उसे जेल में डलवा के रहूँगा और उसे बर्बाद कर दूंगा, ये कसम है मुझे। तो प्लीज़ ये जो कसम आपने खाई है इसके आगे आप अमल भी करिएगा, ये चीज़ करके दिखाइएगा, केवल ऐसे ऐसे ही ना बोलिएगा। तो इसको करिए आप। मतलब क्या झूठा रिएक्शन किसने दे दिया, क्या आपको गाली दे दी, जितनी गंदी तरीके से आपने अपने व्लॉग में बात की है, क्या मुझे लगता नहीं है कि हर रिएक्शन वाला इस तरीके की बातें करता है, इस तरीके की बातें करता भी होगा कोई, है ना। जिस हिसाब से गंदा गंदा आपने बोला है, बहुत ही वाहियात लगा है ये आपका लैंग्वेज।
बहुत ही गंदी तरीके से इन लोगों ने बात की है और ये लोग अपने आप को कहीं का शहंशाह समझते हैं शायद, और ये अपने आप को शायद मोदी जी से भी ऊपर समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये लोग अपनी जो है सत्ता चलाने बैठे हैं या वाईटी के ऊपर डिक्टेटरशिप ये चलाएंगे और इनके अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आप अपने घर की एक ईंट से ईंट बेचकर तो दिखाइए, हम भी तो देखें ये नज़ारे, क्योंकि आप तो वो लोग हो जो अपने घर के फंक्शन में जब जाते हैं और वहाँ पर ज़्यादा भर भर कर जो है खर्चा कर देते हैं, तो उस घर में आप इतने दिन तक डेरा डाल कर रखते हैं, तब तक आप उस घर को नहीं छोड़ते हैं जब तक कि आप अपनी पाई पाई वहाँ से ना निकाल लें। उस बहू का फेस दिखाकर, उसको अपने साथ नचाकर, उसका जो बेड सीन है वो शूट करके, मतलब सब कुछ करके आप जब तक वहाँ पर जमे रहे थे, जब तक कि आपने अपना एक एक पाई ना निकाल ली थी। और आज भी वही सेम सिचुएशन ये है कि अभी लप्पू के घर में इवेंट हुआ, वहाँ आपका काफ़ी खर्च हो गया, आप खुद के लिए कपड़े खरीदते हो, फिर भले ही यहाँ पर साड़ी मिल गई थी इस बार, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। फिर आपने जो बताया कि मेकअप कराने की औकात रखते हैं, 5-5 हज़ार लगते हैं, तो वो 5 हज़ार वो जो आपके लगे हैं मेकअप कराने में, एडिटर्स का खर्चा हो जाता है, ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाता है, तेल लग जाता है, और जितने दिन आप वो जो पीपी नहीं कर पाते हो उसका जो लॉस हो जाता है, वो सब जो रिकवर आपको करना है। साथ ही साथ अभी गोद भराई में आपको जाना है, वहाँ के लिए अपने गिफ्ट्स भी खरीदे होंगे, अपने पहनने के लिए कपड़े भी खरीदे होंगे, और अभी सगाई शादी भी बाकी है आपके घर की, वही बच्ची की, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान हो। शायद वहीं से कुछ हुआ है, शायद ससुराल वालों को वो चीज़ पसंद नहीं आई है जो सोशल मीडिया पर आपने किया, और उसके लिए आपको शायद डांट वगैरह पड़ी है, या कहा गया है कि आप लोगों ने बहुत जल्दीबाजी ये करा है, और ये जो आपने बातें करी हैं, रखी हैं सोशल मीडिया पर, वो शोभा नहीं दे रही हैं और रिएक्शन गलत बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है ना ब्लास्ट कर दी, और आपको लगा कि भाई ठीक है, कर लेते हैं कंट्रोवर्सी। यहाँ से लप्पू भैया का वीडियो आना हुआ और यहाँ से इनका आ गया, और तुरंत ही जो हमारी हॉलू लुलू वाली दीदी हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उन्होंने तुरंत जो है इनके वीडियो को शेयर करके वहाँ पर लिखा, अब अति हो रही है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अति की परिभाषा ये बताएंगे हम लोगों को, ये परिभाषित करेंगे कि अति क्या होती है। तब अति नहीं हो रही थी जब इनका परिवार कर रहा था वाईटी के ऊपर, उसे अति नहीं बोलते। अति उसको बोलते हैं जब अति हो रही हो और उस पर कोई आवाज़ उठा रहा हो, उसको ये लोग अति बोलते हैं। तो ये चल रहा है भाई यहाँ पर आजकल सोशल मीडिया पर, हर एक व्लॉगर भाई, सबके सब, क्योंकि शादी का सीजन आ रहा भाई, बहुत खर्चे हैं सबके। कुछ लोगों ने स्टोर खोल रखा है, उनका खर्चा बढ़ पड़ा है, कुछ लोगों ने कुछ कर लिया है, कुछ कर लिया है, तो सारा कुछ उन्हें यहीं से निकालना है, सारा कुछ उन्हें वाईटी से ही निकालना है, और वाईटी से निकालने के लिए किसी ना किसी से कंट्रोवर्सी करनी है। कुछ नहीं मिले तो चलो रिएक्शन चैनल वालों से हम कर लेते हैं कंट्रोवर्सी, और हमारा पूरा जो है हो जाएगा, जो हमने सोचा है दिमाग में वो हमारा रिकवरी यहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग क्या बोलते हो इस पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, तब तक के लिए बाय बाय।